वेलकम टू हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप द्विवेदी। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पोर्शन के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपको अभी तक बताया गया कि साइन, कास, टेन, सेक, कोसेक इन सब के बारे में जानकारी दी गई। अब हम आपको इनकी वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे कि जैसे अगर किसी एंगल की बात थी तो एंगल के बीच में साइड के और एंगल के बीच में क्या संबंध था, ये तो जानकारी दे दी गई थी। अब हम किसी पार्टिकुलर एंगल पर साइड के बीच का रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इसके लिए कुछ विशेष एंगल की ही सहायता जो क्लास 10th के सिलेबस में है, कुछ विशेष एंगल की ही बात होती है। उस एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू ही बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम इनकी वैल्यू जैसे 0 डिग्री अगर है, साइन 0 डिग्री की अगर वैल्यू निकालना है तो उसका क्या होगा, या साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो कितनी होगी, इसको निकालने का तरीका आज हम लोग जानेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू किस प्रकार से हम पता करेंगे, जिससे हमको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री की वैल्यू जो आ रही है, ये जो आएगा जैसे साइन 30 डिग्री, साइन की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अगर 30 डिग्री का साइन में अगर एंगल आ जाता है, एंगल 30 डिग्री का है एक्यूट एंगल, तो उस पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस पे कितना वैल्यू आएगी, मतलब उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, इसके बारे में जानकारी, हमेशा रेशियो फिक्स होता है वो पता चल जाता है। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ए बी सी, इस पे हम इस एंगल की बात करते हैं, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है राइट एंगल जिसपे बी पर 90 डिग्री है। सपोज करिए ये जो थीटा सी पर हमने एंगल इस थीटा डिग्री की बात करना है। अगर इस सी थीटा डिग्री पर अगर 0 डिग्री हो जाता है, तो जैसे ये अगर एंगल बड़ा है, जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा, 0 डिग्री आएगा तब एकदम छोटा हो जाएगा। अगर ये बड़ा है, मान लीजिए 60 डिग्री है, 30 कोई भी एंगल है, 90 है, 60 है, 45 है, तो जैसे जैसे हम ये साइड को एंगल को छोटा करते जाते हैं, ये साइड भी हमारी छोटी होती जाती है। तो जैसे ही थीटा डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है, मतलब ये एंगल सी या थीटा जैसे ही 0 डिग्री पे पहुंचता है, उसी प्रकार एम, तो ए जो बी है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन तुरंत यहाँ आ जाएगी, ये तुरंत जैसे ये इधर जाएगा, ये आपका दीदी जो AC है वो BC पर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि AC हमेशा BC के इक्वल आ जाएगा, AB 0 हो जाएगी। थीटा जैसे ही 0 करेंगे उसी प्रकार AB 0 साइड और AC जो साइड होगी वो BC की बराबर हो जाएगी। अब यहीं पर जैसे साइन 0 डिग्री, साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, क्योंकि ये वैल्यू होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए साइन 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री 0 अगर ले लेते हैं तो AB अपान AC, तो AB कितना है, AB हमने निकाल चुके कि AB 0 हो गया। कब 0 हुआ, जैसे ही एंगल करेंगे ये साइड तुरंत AC BC पर आ जाएगी, तो तुरंत ये आपका AB 0 हो जाएगा। तो AB अगर 0 हो गया तो AC अगर कुछ भी है ऊपर की वैल्यू अगर 0 हो गई तो पूरा ये 0 हो जाता है। इस प्रकार से साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पर जो हमने ये कॉलम तैयार किया हुआ है, इसमें 0, 30, 45, 60, 90 की जो वैल्यू है, यहाँ पर हमने ये चार्ट बनाया हुआ है।
अब ये जो वैल्यू यहाँ हम फाइंड करेंगे इसको हम लिखते जाएंगे और जैसे ही लिखेंगे हमारा ये पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा और इस चार्ट को हमेशा आपको याद रखना है। तो जैसे ही यहाँ पर आ गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, हमने उसको लिख दिया। अब हमारा है 30। अब एक एंगल और है 90 डिग्री। 90 डिग्री को भी देख लेते हैं। तो 90 डिग्री की अगर जैसे ही बात करते हैं तो अगर साइन में ही साइन 90 डिग्री की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाता है। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी, तो उस कंडीशन में जैसे ही एंगल 90 डिग्री पहुंचते हैं, तो अभी तक तो 0 डिग्री 0 था तब तो कम था, अब जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ये एंगल हमारा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जब चला जाएगा, तो सपोज करिए अगर हम इस एंगल को जैसे ही ये साइड बढ़ती जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगा, तो जब ये BC छोटा होता जाएगा तो जैसे ही ये 90 कर देंगे तो हमारा ये जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो BC उस कंडीशन में क्या हो जाता है 0, BC 0 हो जाता है और ये AB AC के बराबर हो जाता है। अब AB अगर AC के इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना, अगर ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, साइन 90 डिग्री की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AB अपान हाइपोटेनस है आपका AC। तो उस कंडीशन में AB और AC अगर दोनों इक्वल हो गए तो AB कट के इस प्रकार से क्या आ जाता है 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1। तो यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू 1 लिख लेते हैं। इस प्रकार से 90 डिग्री के चार्ट में आप जाते हैं तो 1 लिख लेते हैं। अब हमको दो वैल्यू पता हो गई, 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद हम अब और आते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसी क्रम में चलेंगे। अब हमारे इस चार्ट में जैसे 30 डिग्री के साथ 60 डिग्री का, तो अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में आने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, या कहा जाए कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो। तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तीनों एंगल इक्वल होने का मतलब हो गया कि तीनों साइड, अगर इसका ए बी और सी तीनों साइड है तो उस कंडीशन में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। अगर सपोज करिए कि ए बी बी सी ए सी को हम 2a मान लें तो हमारी ये साइड भी 2a, ये भी 2a और ये पूरी वैल्यू भी 2a होगी। उस कंडीशन में अगर यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ही खींचते हैं, ये एंगल जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री के, ये 60 डिग्री के, यहाँ से ये 30 डिग्री और ये मान लीजिए यहाँ पे इसको हम D से डिनोट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक BD की दूरी हो जाएगी A और CD की दूरी हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी खींचते हैं तो सामने वाले को बाइसेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में अब हमारा BD इक्वल टू हो गया A। अब इसी पर निकालते हैं कि अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो साइन थीटा अगर 60 डिग्री चलते हैं तो 60 डिग्री इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा AD चाहिए। तो जब तक हमको AD नहीं फाइंड होगा तब तक हम दूसरी वैल्यू नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर, तो हमारा एक ट्रायंगल आपका इस प्रकार से बन जाता है। तो इन ट्रायंगल ABD, इस ABD जब ट्रायंगल में चलते हैं तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर हमारा AD साइड निकालने के लिए 2A और A। तो उस कंडीशन में अब ये हमारे पास एक ऑलरेडी फार्मूला हम जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू हमको पता करना है, इक्वल टू BD को इधर ट्रांसफर कर देते हैं,
ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमको पता है कि 2a स्क्वायर है और ये माइनस बी डी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सॉरी ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर 2a स्क्वायर मीन्स 4, अगर इसका स्क्वायर करता है तो 4a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाता है 3a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू √3a, ये वैल्यू आ गई ए डी की, ए डी आ गया √3। अब अगर ए डी √3 आ गया तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे लिए आसान है। ये एंगल हमको अगर 60 डिग्री है तो इसके लिए हाइपोटेनस हमारा हो जाता है ए डी और हाइपोटेनस हो जाता है ए बी। उस कंडीशन में साइन 60 डिग्री, ए डी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके, √3a अपान, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस है 2a। इसको अगर हम a से a काट देते हैं तो √3/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार अब हम दूसरी वैल्यू पता करते हैं, साइन 30 डिग्री। तो यहां पर आपने देखा इस ट्रायंगल में एक 60 डिग्री बना, जब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया तो ये एंगल आपका आ जाता है 30 डिग्री का। तो अगर हम इस 30 डिग्री के एंगल की बात करते हैं तो यहीं पर अगर साइन 30 डिग्री की जब बात करेंगे तो साइन 30 डिग्री के लिए जब लेंगे तो उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। तो उस कंडीशन में बी डी साइड परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेनस तो वही रहती है, हाइपोटेनस हो गया ए बी। तो बी डी की वैल्यू है ए और ये आपका ए बी कितना है 2a, तो a से a कट जाता है, उस प्रकार आ गया 1/2। तो इस प्रकार से साइन जो 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, इसकी वैल्यू हो गई √3/2। इस प्रकार से अब हमारे पास केवल बचा है 45 की वैल्यू। 45 की वैल्यू किस प्रकार से पता करेंगे, इसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। 45 डिग्री के लिए जैसे आपको पता है कि 45 डिग्री का एंगल तब बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 45 की जब बात करेंगे तो 45 अगर ये बनेगा तो आपको पता होगा ये 90 है ही है। तो 45 डिग्री का एंगल जब भी बनाएंगे तो हमेशा ये एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 45 तो 180 हो जाएगा, ये 45 45 90 और ये 90 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये 45 अगर ये 45 है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये दोनों साइड उसकी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, अगर लेट करते हैं ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इक्वल टू, अगर हम ए मान लें तो उस कंडीशन में देखते हैं अगर साइन 45 डिग्री की बात करते हैं तो उस कंडीशन में अब हमको क्या चाहिए, साइन के लिए हमको ये ए लिया, जब तक हमको हाइपोटेनस नहीं आएगा तो हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए ए बी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू √2a स्क्वायर मीन्स √2a, जब इसको लेते हैं √2a। अब यहाँ पर 45 डिग्री के लिए क्या है, 45 डिग्री की जब बात करते हैं तो ये ए बी अपान ए सी, ए बी कितना है a और ए सी कितना आया √2a। तो a से a कट गया तो 1/√2। तो इस प्रकार से साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू आ गई वो 1/√2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको बताया
कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। इस प्रकार से आप जान लीजिए। इसी प्रकार से हम कास की भी वैल्यू निकालते हैं, और कास की भी वैल्यू इसी प्रकार से जब चलेंगे तो उस कंडीशन में भी निकाला जा सकता है। जैसे हमने साइन का निकाला है उसी तरह से कास का भी निकाला जा सकता है। कास का जब चलेंगे तो हम बेस को और हाइपोटेनस को लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप इनको बिना निकाले भी लर्न कर सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो उस कंडीशन में निकाल करके भी आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमने साइन निकाला, कास निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लर्न करना है तो उस कंडीशन में याद करना है आपको, तो आप यहाँ पर एक सिस्टम के तहत, एक ट्रिक के तहत आप इसको आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है 5 वैल्यू है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की अगर केवल साइन की वैल्यू आप यहाँ लर्न कर लेते हैं तो आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आसानी से लर्न हो जाती है। जैसे साइन, अब कॉस में अगर हम आते हैं तो जस्ट जो हमने लिखा है इसको जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं। मतलब 90 डिग्री वाला हम 0 की जगह पे आएंगे और 60 डिग्री का जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री पे। 45 डिग्री का जो कहते हो, जैसे भी अब साइन का और कास का दोनों का सेम होता है, उसी प्रकार 60 डिग्री पे की जैसे ही आएंगे तो चूंकि हम इधर चल रहे थे तो ये 30 डिग्री वाला इस पे आ जाएगा और जो 0 का है वो 90 पे आ जाएगा। जस्ट इसी को हमने उलट करके लास्ट से शुरू करते हुए अपोजिट में लिख लिया। अब इसके बाद आते हैं हम 10 का। तो 10 के लिए हम इन्हीं को अपान में करते जाते हैं तो हमें 10 की वैल्यू आराम से पता चल जाती है। तो जैसे अगर हम 10 की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो 0/1 जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में अपान कर देंगे। 0/1 किसी भी नंबर में अगर 0 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 लिख दीजिए। दूसरा, अगर यहीं पर 1/2, अब इसी प्रकार से जैसे 1/2 किया गया, डिवाइड करते हैं √3/2। इसको जब करते हैं तो 1/2 इंटू √3/2, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, डिवाइड होता है तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा 1/√3। आसानी से आप इसको कर सकते हैं। 1/√2, 1/√ से भी डिवाइड करना है तो सेम चीज नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो 1 आता है। इसी प्रकार √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 अगर करेंगे तो √3/2 डिवाइडेड इसको करेंगे तो ये रेसिप्रोकल तो क्या आ गया √3 यहाँ पे। और 1/0 बहुत सेंसिटिव होता है। 1/0 किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इस प्रकार से साइन कॉस 10 की वैल्यू हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है, पिछले वीडियो में भी आपने देखा है, तो उस कंडीशन में आपको काट की वैल्यू आती है। तो काट क्या है, ये 10 का अपोजिट होता है। 10 के अपोजिट में चलेंगे तो इसी को अपोजिट करते जाएंगे तो हमको काट का भी पता चला। या ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जैसे हमने साइन का लिखा था इसको उल्टा करके लिख दिया था, उसी प्रकार 10 को भी अपोजिट करके लिख देंगे तो भी हमें काट की वैल्यू आएगी। या इन्हीं को अपोजिट करके भी ऊपर करके, जैसे जो नीचे डिनोमिनेटर पे उसको न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर पे आपस में एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं तो भी आएगा, या तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे काट की वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। डिफाइंड में इसकी वैल्यू इधर से चलते हैं √3, फिर ये 1, ये 1/√3 और ये 0। इस प्रकार से कॉट की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं सेक की। तो सेक कास का अपोजिट होता है। कास का अपोजिट के लिए कास ये 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 होगा। ये कास की वैल्यू √3/2 है तो ये 2/√3, उसी का अपोजिट कर दे जाइए। 1/√2 कास है तो जब सेक में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका √2।
ये 1/2 है कॉस में, तो जब सेक में आएंगे तो 2/1, इट मीन्स 2। अब यहाँ पर है 0, तो इसका मतलब ये 0/1 रहा होगा, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब इसी प्रकार सेक को अपोजिट करके लिख देंगे तो भी कोसेक की वैल्यू आ जाती है, या साइन का, जैसे हमने सेक का अपोजिट करके कॉस से, सेक का कॉस से लिखा है, उसी प्रकार साइन से भी ये पता कर सकते हैं, या इसी को अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने टेन का कॉट से लिखा, साइन का कॉस से लिखा, उससे भी करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 0/1 तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये 2, ये √2, ये 2/√3, यहाँ पर 1/1 पर। इस प्रकार से हम साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक सभी की वैल्यू पता कर सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये इन सब स्पेशल एंगल पर आप इन सब की वैल्यू पता किया जा सकता है। इसके बारे आप इनका प्रयोग करके इस पर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो एकेडमिक में हो चाहे कंपटीशन में हो, सब में पूछे जाते हैं वैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएट मान ज्ञात करने के लिए, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसमें रख करके आपको वैल्यू निकालना होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको इन वैल्यू के प्रयोग करके आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल जो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जिस एंगल को किस प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा और इन नंबर को वैल्यू को हम उसमें पुटअप करके किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।